आप लोग यदि वास्तव में चाहते हैं कि हम मानवता का स्वरूप जी सकें, आप पूजा पाठ भले कम समय करें, मगर आपके विचारों की दिशा बदलनी होगी। आपको अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलना होगा, समझना होगा कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। अच्छाई बुराई में पहले फर्क करना पड़ेगा, सीखना होगा। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। यदि आप अधर्मी भले ना हो, मगर किसी अधर्मी को बढ़ावा देते हैं, उसे संरक्षण देते हैं, उसको सामर्थ्य प्रदान करते हैं, तो आप भी उसी तरह अधर्मी के समान ही फल पाने, उसका बुरा फल पाने के अधिकारी बन जाते हैं। अतः आपको ज्ञान रखना नितांत आवश्यक है कि धर्म क्या है, सत्य क्या है। और इसी क्षेत्र में आगे जो मैं और चिंतन दूंगा, उसके पहले उस दिशा में जाना चाहता हूं, क्योंकि अगर उन क्षेत्रों में आप विचार नहीं करेंगे तो आपके समाज में शांति नहीं आएगी। कल मैंने धर्म तंत्र के बारे में बताया था, क्योंकि सबसे पहले जो तंत्र मुझसे ज्यादा नजदीकी से जुड़ा है, उसकी कमियों को मैंने व्यक्त किया था। क्या धर्माचार किस प्रकार भटक रहे हैं, साधु संत सन्यासी किस प्रकार भटक रहे हैं, किस तरह बड़े बड़े स्मगलरों से जुड़े हुए हैं, किस तरह भौतिकता के आश्रम तो तत्काल खड़े कर लेते हैं, मगर कितना उनका पतन हो चुका है। आज स्मगलिंग के जितने अड्डे हैं, उनमें मैं अगर कह दूं 50% अड्डे धर्म केंद्रों से संचालित हो रहे हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं है। अगर मैंने धर्मतंत्र के बारे में कल ज्ञान दिया था, तो आज मेरा फर्ज है कि राजतंत्र के भटकाव के बारे में अवगत कराऊं, क्योंकि ये दोनों तंत्र आपको समाज में किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह से व्यवस्था चलाना है, उसका सब कुछ निर्माण तो यही राजतंत्र करता है। आपके लिए कानून व्यवस्था बनाना, आपके लिए नियम कानून कायदे बनाना, आपके लिए योजनाएं बनाना। आप कपड़े पहनेंगे कि आपके कपड़े पहने हुए भी उतार लिए जाएंगे, आपका बना हुआ मकान गिरा दिया जाएगा कि बनवाया जाएगा, सब कुछ संपत्ति उन्हीं के हाथ में है आज। तो उस राजतंत्र पर यदि आप सोच नहीं सकेंगे, विचार नहीं कर सकेंगे, तो आप संतुलन नहीं प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि मैंने पिछले 5 वर्षों में अनेकों महत्वपूर्ण साधनात्मक चिंतन दिए हैं। मैंने कल भी कहा था, उनको बार बार सुने। इतने चिंतन दिए जा चुके हैं कि यदि आपने उनके 25% चिंतनों पर भी अमल कर लिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी कुंडलनी चेतना जागृत हो जाएगी। मगर जो दोनों तंत्र हैं, जब तक दोनों तंत्रों पर आप विचार नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में सुख और शांति नहीं आएगी। आज से अनेकों वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, जब केवल भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 सांसद थे, तब मैंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में 21वीं सदी के प्रारंभ में भारत का शासन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगा। अपेक्षाएं थी समाज को, सभी पार्टी चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, सोच रहे थे कि शायद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनेंगे, कुछ देश का कल्याण होगा। मगर वह भी कुर्सी से चिपक कर रह गए। उन्हें भी बार बार यह कहना पड़ रहा है कि राजनीति की गाड़ी पटरी पर चलते रहना चाहिए। पूरी समाज मानवता चाहे त्राही त्राही करे, उन्हें राजनीति की गाड़ी पर पटरी पर दौड़ती रहनी चाहिए। धिक्कार है उन राजनेताओं पर जो समाज कल्याण की बात नहीं सोच पाते। अगर वो विवेकहीन होंगे, अगर वो धर्महीन होंगे, तो समाज का कल्याण कैसे करेंगे। इसीलिए राजतंत्र से कभी धर्म को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर धर्म का ज्ञान उनके पास नहीं होगा तो राजतंत्र को संचालित कर ही नहीं पाएंगे। मैंने कल जिस बात को बीच में छोड़ा था, उन्हें अपनी कुर्सी की चिंता है। अगर वास्तव में वो कुर्सी चाहते हैं तो मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा, देश की जो भी राष्ट्रीय स्तर की 2-3 पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आज अगर कह दिया जाए तो समस्त पार्टियां समाज का शोषण कर रही हैं। मगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर वास्तव में इन पार्टियों में से कोई पार्टी समाज का कल्याण चाहती है,
तो उन्हें कुर्सी दिलाने के लिए मैं तैयार हूं, अपनी साधना के बल पर। दावे और चैलेंज के साथ, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अगर वो चाहते हैं कि देश का शासन हमारी सत्ता को मिले, हमारी पार्टी को मिले, अगर वो मेरी 11 सूत्री योजनाएं समाज में लागू कर दें, अगर वो समाज का कल्याण चाहते हैं, केवल समाज को नशा मुक्त समाज बनाने का दृढ़ संकल्प बना ले, ऐसी कानून व्यवस्था दे दें कि समाज यदि नशा मुक्त हो जाए तो समाज की आधी गरीबी दूर हो जाएगी, आधे अधर्म अन्याय दूर हो जाएंगे, अत्याचार दूर हो जाएंगे। पहला, नशा मुक्त समाज का निर्माण करने का अगर संकल्प ले लें। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त समाज। अगर देश से भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाए तो मैं आज मानता हूं कि आज ये भारत देश सोने की चिड़िया बन जाएगी। किसी गरीब को आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, कोई गरीब भूखे पेट नहीं सोएगा अगर भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया जाए। प्रमुख है भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण का एजेंडा, नशा मुक्त समाज के निर्माण का एजेंडा। इसके साथ दो चार बातें और हैं जो मैं, अगर वो संकल्प लेकर आते हैं तो केवल 11 सूत्री योजनाएं उन्हें दूंगा जिन्हें मैं अभी व्यक्त नहीं करना चाहता, जिनसे समाज की के लाभ हित जुड़े हुए हैं। तो मैं उन्हें वचन देता हूं कि तुम्हें दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आज के राजनेता, अगर मैं कह दूं 99% राजनेता अधर्मी, अन्यायी और भ्रष्टाचारी हैं तो अतिशयोक्ति नहीं है। वो हमारे राजनेता हैं, मेरे लिए भी कानून व्यवस्था बनाते हैं, मैं उनसे अलग नहीं हूं। अगर मैं गलत रास्ते पर जाऊंगा तो वो कानून व्यवस्थाएं मुझे भी बाधित करेंगी। तो अगर वो कानून व्यवस्था मेरे लिए भी लागू कर सकते हैं तो अगर गलत व्यवस्था बना रहे हैं तो उसका विरोध करने का अधिकार मेरे पास है। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। आप दिन रात पूजा पाठ करें, मगर अगर सत्य वक्ता नहीं बन पाते, सत्य कह नहीं पाते, सत्य पर अमल नहीं कर पाएंगे तो आपका पूर्णत्व का विकास कैसे होगा? आपका धर्मगुरु उन समस्त संघर्षों को झेलने के लिए तैयार है। आपको केवल आवाज उठाने की जरूरत है। मुझे किसी राजसत्ता की आकांक्षा नहीं, मुझे आकांक्षा नहीं कि वो राजनीतिक मेरे पास आए। मैं उन्हें मार्ग बता रहा हूं, यदि वह उन पे अमल कर लें तो समाज में सुख और शांति आ जाएगी। भ्रष्टाचार को यदि वो अपने से मिटा दें तो अधिकारी तो अपने आप भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे। आज देश की सर्वोच्च सत्ता से लेकर एक चपरासी भी भ्रष्टाचारी बना हुआ है। जब राजा भ्रष्टाचारी होगा तो प्रजा तो भ्रष्टाचारी होगी। प्रजा को सुधारने से पहले राजा को सुधारना होगा। यह समाज सुधार सके या न सुधार सके, मैंने उनको सुधारने का संकल्प अवश्य लिया है। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो मैं अपने साधनात्मक तब्बल से उन राजनीतिक पार्टियों में ऐसा द्वंद्व युद्ध जारी कर दूंगा कि वो एक दूसरे की पोल खोलना शुरू करेंगे और हर चौथे दूसरे दिन, हर महीने कोई न कोई राजनेता जेल के शिकजों पे जाता रहेगा। अतः आप अपने अंदर पूर्णत्व लाएं, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलें। अगर आपको मैंने अंदर प्रवेश करने की बात बताई है कि आप स्थूल से सूक्ष्म में जाएं, सूक्ष्म से कारण शरीर में जाएं और कारण से आनंद लोक में जाएं, तो बाह्य व्यवस्थाएं भी उसी प्रकार आपको सुधारना चाहिए। तभी आएगा आपके अंदर संतुलन। आप स्पष्ट वक्ता बने, कर्मवीर बने, धर्मवीर बने, तभी आप मेरे शिष्य बन पाएंगे। आज 7,000 से ज्यादा अधिक कुछ शिष्यों ने गुरु दीक्षा ली है। इससे बड़ा कलयुग के मुंह में तमाचा और क्या होगा?
इससे बड़ा उन धर्माचार्यों के मुंह पे तमाचा और कौन होगा? इससे बड़ा उन राजनेताओं के मुंह पे तमाचा और कौन होगा कि मैं यहां 24 घंटे के लिए आकर के 7,000 लोगों को अपना बना करके जा रहा हूं और राजनेता अपने वोट बैंक के लिए परेशान है। उन्हें अधर्म अन्याय का सहारा लेना पड़ता है वोटों को अपना चुनाव जीतने के लिए। अगर वास्तव में वो आत्मीयता का मार्ग अपना लें तो समाज तो उनके पीछे भी उसी तरह चलेगा। अगर वो सत्य स्वरूप का निर्माण ले लें, वास्तव में समाज सेवक बन जाएं, तो समाज तो उनके साथ चलेगा। अतः अपने आप को पहचानो। अनेकों यहां कार्यक्रम हुए होंगे, अगर मैं समय देता तो 7,000 ही नहीं 8, 10, 15,000 इस कानपुर नगर के और बाहर से आए हुए भक्त यहां दीक्षा लेते। यह परिवर्तन का चक्र है जिसे अगर समाज नहीं समझ पाता, वो धर्माचार नहीं समझ पाते, वह राजनेता नहीं समझ पाते, तो ये उनका दुर्भाग्य होगा। अगर इस बढ़ रही आंधी को देख नहीं पाते तो निश्चित मैंने कहा है जब मां के ममता और प्यार की वो आंधियां चलेंगी तो इन राजनेताओं को धूल पर पटक देंगी। इस छल प्रपंच और जोड़ तोड़ की राजनीति की चलने वाली गाड़ी को पटरी से नीचे उतार देगी। अरे रेलगाड़ी चले तो वह चले जहां सुविधा से समाज बैठ सके। अगर राजनेता ही बैठते रहें और समाज की बैठने वाली गाड़ियां रोज एक्सीडेंट होती रहें तो फिर समाज का हित नहीं होगा। इस चक्र को बदलना पड़ेगा कि समाज की बैठने वाली रेलगाड़ियों का एक्सीडेंट ना हो। अगर हो तो राजनीतिक पार्टियों की रेलगाड़ियों का एक्सीडेंट हो। हमें सत्य धर्म का एहसास समाज में कराना है। सिर्फ आप लोग अपने जीवनों में परिवर्तन लाएं। मैंने कहा है कभी भी मेरा संकल्प है कि जीवन में कभी भी कोई राजनीतिक पद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी समाज इस भ्रम में ना आ जाए कि गुरुदेव जी कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे शिष्य तो जानते हैं, समाज के लोग सोचे कहीं ऐसा तो नहीं किसी नई पार्टी का निर्माण हो रहा है। मुझे राजनीतिक आकांक्षा नहीं। प्रकट सत्ता ने जो कुछ मुझे दिया है उसके लिए अगर एक नहीं हजारों जन्म कोढ़ियों का जीना पड़े तो मैं प्रसन्नता से जी लूंगा। उसमें मुझे ज्यादा सुख है। राजगद्दियां तो मैंने बार बार कहा पैर से ठोकर मारने के बराबर है मेरे, मगर मैं समाज का धर्मगुरु हूं। धर्मगुरु के नाते मेरा कर्तव्य है कि आपके धर्म तंत्र को सुधारूं और राजतंत्र को सुधारूं। अतः दोनों क्षेत्रों में मेरा चिंतन देना फर्ज बनता है। आप लोग मेरे शिष्य हैं, आज आप लोगों ने दीक्षा ली है। अगर वास्तव में आप मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो आज मौका है। अपने जीवन का जो सबसे बड़ा आपका अधर्म अन्याय का कार्य हो, पाप का कर्म हो, अगर वह आप मुझे दक्षिणा में आज दे देंगे तो उस अधर्म अन्याय से, उस पाप कर्म से जो कुछ भी आपका बुरा फल मिलने वाला होगा, तो मैं माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदंबा को साक्षी मानकर कहता हूं कि वह बुरा फल मैं ग्रहण कर लूंगा। भगवान की उस दक्षिणा का मैं आकांक्षी हूं। आप जब अपने आप को कुछ खाली करेंगे तभी मेरी रेजें आपके अंदर प्रवेश कर सकेंगी। आप वैचारिक परिवर्तन लाएं। अगर आपका धरातल मजबूत नहीं होगा तो आप अष्टांग योग की ओर बढ़ नहीं सकेंगे। आप लोग कहते हैं हमें सिद्धि क्यों नहीं मिलती, हम माता के दर्शन क्यों नहीं कर पाते। मैंने पूर्व की कैसों में चिंता दिया, शायद स्टाइल में मौजूद भी होंगी। अष्टांग योग जब तक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की स्थिति हम नहीं प्राप्त करते तब तक प्रगति सत्ता के साक्षात दर्शन हमें नहीं हो सकते। और उसका पहला नियम, पहला पायदान यम, यम के 5 भाग मैंने बताए हैं।
उन पे अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आप जब पहले यम के ही नियमों का पालन नहीं कर पा रहे, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये जो 5 नियम हैं, अगर नियमों का पालन नहीं कर पाते तो आप साधना की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। और इनका पालन करने के लिए ये क्रम अपनाने की जरूरत है जो मैंने कहा है। अगर आप सत्य जल का पान करते हैं, गुरुवार का व्रत रहते हैं, घर में ध्वज टांगे हुए हैं, तो आपको अपने आप काम, क्रोध, लोभ, मोह में कंट्रोल होने लगेगा, आपका यम सधने लगेगा। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य नहीं कहता कि आप गृहस्थ व्यक्ति सभी ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने लगो। गृहस्थ परिवार के भी एक नियम होते हैं कि आप कम से कम माह में 21 दिन तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करें। ब्रह्मचर्य आपकी चेतना की शक्ति होती है। अगर आप ब्रह्मचारी नहीं होंगे, सत्य पर अमल नहीं करेंगे, तो आपकी चेतना जागृत ही नहीं हो पाएगी। अगर वह थिरकन प्राप्त करना है, सत्य को समझना है, हिंदू धर्म को समझना है, उस प्रगत सत्ता को समझना है, पूर्णत्व से अपने गुरु की पूर्ण चेतना को प्राप्त करना है, तो उन यम के नियमों का पालन करना पड़ेगा, मेरे बताए हुए नियमों पर चलना पड़ेगा। अगर उन नियमों पर आप चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप लोगों में से अनेकों भक्त मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं, अपनी भेंटें मुझे समर्पित करना चाहते हैं। अनेकों लोग जहां मैं निवास कर वहां जाते हैं, वहां से वो कहते हैं गुरु जी के लिए हम फल लेकर आए, मिठाई लेकर आए, दक्षिणा देना चाहते हैं, और कुछ लोग शिष्यों के माध्यम से भिजवा देते हैं। मैंने कहा है कि पहली दक्षिणा अपने कुसंस्कारों की भेंट मुझे करें। अगर उसके बाद आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो उसके लिए आप कभी भी दे सकते हैं। मैं इस स्थान में रहूं तब, ना रहूं तब, आपके भेंट जन कल्याण कार्यों में ही लगाई जाएगी। आप भेंट का माध्यम बनाकर मुझे मिलने के लिए बाध्य ना करें। मैंने कहा है एक योगी के आशीर्वाद किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। आप कहीं से नमन कर लें, कहीं से प्रणाम कर लें, मेरा आशीर्वाद उसी तरह आपको मिलता है। और छोटी मोटी जो आपकी समस्याएं हैं, कोई कहता गुरु जी हमारा सर दर्द करता है, मिलने के बाद मेरे उस बहुमूल्य समय को जो मैं आप लोगों के लिए सतत साधना रत रहता हूं, चिंतन रत रहता हूं आपके कल्याण के लिए, एक बार मैं सुन भी लूंगा, 10 बार कहें गुरु जी हमारा सर दर्द करता है, गुरु जी हमारा पेट दर्द करता है, गुरु जी हमारा लड़का हमारे कहने में नहीं चलता, गुरु जी हमारे पति हमारे कहने में नहीं है, गुरु जी हमारी पत्नी हमारे कहने में नहीं है। इन छोटे मोटे समस्याओं के निदान के कारण ही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप नित्य मां की आराधना साधना करेंगे, शक्ति जल का पान करेंगे, अपने बच्चों को पान कराएंगे, अपने बच्चों के साथ मां की आरती पूजन करेंगे, तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे दूर होंगी। शारीरिक तकलीफ है, आप शक्ति जल का पान कर लें, शक्ति जल आपको यहां पे मिल जाता है, उसके लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं। वह मेरे ही द्वारा तैयार किया हुआ शक्ति जल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। उतना समय आप दूसरे कार्यों में लगाएं। मैंने शक्ति जल भी इस तरह का तैयार किया है कि आपको बार बार मेरे पास, मेरे आश्रम आने की जरूरत नहीं। आपके बहुमूल्य समय को मैं जानता हूं, इसलिए मैंने कहा हुआ अगर घट जाए तो उसमें घटने के पहले अगर एक बूंद बचता है तो उसमें चाहे जितना गंगा जल या नर्मदा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिला लेंगे तो वह उसी प्रकार शक्ति जल बन जाएगा। अतः छोटी मोटी आपकी समस्याएं हैं, उनके लिए शक्ति जल ही मेरा सहायक है। और अगर आपकी समस्याएं हैं तो आप कभी समय लेकर, मैं ज्ञान देने के लिए आपके पास आया हूं। अपनी समस्याओं के निदान के लिए आप उस आश्रम में आए मेरे। जिनको आश्रम का पता नहीं मालूम, नित्य साधना में लिखा है, यहां पे कल जानकारी ले सकते हैं स्टेज से। आश्रम में आएंगे, मैं कुछ ज्यादा समय दे पाऊंगा, मगर मेरा वह दिव्य स्थल साधना में है, अभी निर्माणाधीन है। वहां की जो आज की व्यवस्थाएं हैं उन्हीं से आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। अभी बहुत ज्यादा वहां आप लोगों को सुख सुविधाएं मैं वह उपलब्ध नहीं करा सकता, और मैं किसी पर्यटक स्थल का निर्माण भी नहीं कर रहा। मैं एक दिव्य चैतन्य तपोमय भूमि का निर्माण कर रहा हूं, जहां पिछले 5 वर्षों से अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है। अगर आप अपने जीवन में सौभाग्य लाना चाहते हैं तो कम से कम एक बार उस आश्रम में, उस चल रहे इस धरती का वह पहला अनुष्ठान जो अखंड पिछले 5 वर्षों से चल रहा है, एक बार उसमें भाग लें। वहां पर आप आएंगे तो मैं आपको मिलने का समय अवश्य दूंगा, मगर वहां भी मेरे मिलने का समय है।
आप अगर धड़धड़ाते आए और कहे बस हमको तुरंत गुरुजी से मिलना, गुरुजी ने कहा था आप आश्रम में आओगे तो हम मिलेंगे, तो वहां भी मैं अधिकतर साधनारत रहता हूं, मगर एक निर्धारित समय मिलने के लिए रहता है। हर आने वाले भक्त को अलग से समय देता हूं। उसे